नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल असियाग स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी कि अमूर्त बीजगणित की बात करेंगे। इसमें हम आज जो यूनिट है अपनी रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड्स, इसके संदर्भ में जानेंगे। हिंदी में इसको कहें तो वलय, पूर्णांकीय प्रांत एवं क्षेत्र या फील्ड कहते हैं। ये यूनिट हैं और इसमें आज हम रिंग यानी कि वलय की परिभाषा जानेंगे। वलय के कितने प्रकार होते हैं यानी कि कुछ स्पेशल टाइप्स के वलय होते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, अब तक हमने पिछले वीडियोस में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स को जान लिया है। उनमें ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप्स, कोसेट्स, परम्यूटेशन ग्रुप, ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म, नॉर्मल सब ग्रुप, ये सारी चीज़ें जान ली हैं। इन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट अलग अलग बन रखे हैं। उन सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट की सूची में जाकर के वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। इनकी परिभाषाएं, इनके उदाहरण यानी जो ऊपर जान लिए हैं, इनकी परिभाषाएं, इनके उदाहरण, इनकी समस्त प्रमेय को जाना है हमने, इनकी सारी थ्योरम्स को भी जाना है। अब तक की समस्त परिभाषाओं में एक ही द्विचर संक्रिया थी, यानी कि जो भी जाने हैं ऊपर, इनमें सब में एक ही बाइनरी ऑपरेशन था। लेकिन वलय में क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यहाँ पे एक से अधिक यानी कि दो बाइनरी ऑपरेशन एक ही साथ होंगे। एक ही समुच्चय पर एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन यहाँ उपस्थित होंगे। ऊपर जो भी हमने जाना है, ग्रुप हो, साइक्लिक ग्रुप हो, सब ग्रुप हो, कोसेट्स हो, परम्यूटेशन ग्रुप हो या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो, नॉर्मल सब ग्रुप्स हो, इन सब में एक ही बाइनरी ऑपरेशन एक समय पर एक सेट पर अप्लाई करते थे। कोई भी एक समुच्चय एक सेट होगा, उसमें एक ही बाइनरी ऑपरेशन एक ही समय पर होगा। रिंग में ऐसा नहीं है। रिंग में एक ही सेट पर एक समय पर दो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रिंग में आप इतना समझ चुके होंगे कि दो बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, अर्थात ग्रुप थ्योरी में एक द्विचर संक्रिया थी। ग्रुप थ्योरी में ना ग्रुप से रिलेटेड सारी चीजें थी जिनमें एक ही बाइनरी ऑपरेशन था। लेकिन वलय में, पूर्णांकीय प्रांत में और फील्ड, इनमें हम दो द्विचर संक्रियाओं की स्टडी करेंगे एक साथ। इस अध्याय में हम युग्म द्विचर संक्रिया को पढ़ेंगे, यानी कि युग्म द्विचर संक्रिया क्या होती है, यानी एक साथ दो द्विचर संक्रियाएं कैसे काम करती हैं। ग्रुप का स्रोत जो होता है हम जानते हैं प्रतिचित्रणों का समुच्चय होता है, यानी सेट ऑफ मैपिंग्स। लेकिन वलय में क्या करेंगे, हम पूर्णांकों का समुच्चय लेंगे, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स लेंगे, ठीक है। तो आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिना किसी देरी के सीधी हम वलय की परिभाषा जानते हैं। तो रिंग क्या होती है। रिंग जिस तरह से ग्रुप भी एक सेट होता है, उसी तरह से रिंग भी एक नंबर्स का सेट है केवल, ठीक है। कोई भी एक अरिक्त समुच्चय सेट आर जिसमें दो द्विचर संक्रियाएं अप्लाई करेंगे, उन पर एक को हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे और दूसरे को इस तरह से, यानी कि दो बाइनरी ऑपरेशन उस पे अप्लाई करेंगे। और उन दोनों बाइनरी ऑपरेशंस के लिए यदि निम्न शर्तों का पालन होता हो तो सेट आर को ही हम वलय कहेंगे। जिस तरह से हम जानते हैं कि ग्रुप में हम एक नॉन एम्प्टी सेट मानते हैं और ग्रुप के जो कंडीशंस होते हैं, ग्रुप के जो पोस्टुलेट्स होते हैं, अभिगृहित होते हैं, जो शर्तें होती हैं, उनका यदि पालन होता हो तो सेट को ही हम ग्रुप कहते हैं। ठीक उसी तरह से वलय में सेट जो खुद है, सेट को ही हम वलय कहेंगे, रिंग कहेंगे, यदि इन दोनों बाइनरी ऑपरेशंस के लिए एक साथ जो भी कंडीशंस है उनका पालन होता हो। तो कंडीशंस ये है दो बाइनरी ऑपरेशंस के लिए, सेट आर के लिए, कि सेट आर के लिए प्लस के लिए तो क्या होना चाहिए, सेट आर एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। प्लस के लिए तो यहाँ पे एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ये आर प्लस के लिए एबेलियन ग्रुप होता हो। गुणा के लिए इसमें आर में साहचर्यता का पालन होता हो और इसके साथ साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लॉ का पालन होता हो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी का पालन होता हो। डिस्ट्रीब्यूटिविटी का पालन करने का मतलब यह है कि यहाँ पे दक्षिण बंटनशीलता और वाम बंटनशीलता के नियम का पालन होता हो, यानी बंटनशीलता के नियमों का पालन होता हो। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लॉ क्या होते हैं आप जानते हैं अच्छे से, कि बी और सी जो एलिमेंट्स हैं इनका योग कर रहे हैं, इनके साथ यदि ए का गुणा कर रहे हैं तो ए का गुणा बेसिकली बी के साथ भी है और ए का गुणा सी के साथ भी है। तो ए गुणा बी प्लस सी लिखें, यानी उसको इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी गुणा ए प्लस सी। तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट लॉ अप्लाई करते हैं हम, ठीक। तो इस तरह की शर्तों का पालन होता हो। क्या है, कोई भी एक सेट आर लिया हमने, अरिक्त सेट होना चाहिए, उनमें दो बाइनरी ऑपरेशंस लेंगे प्लस और गुणा। इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन के लिए वो निम्न शर्तों का पालन करता हो सेट। इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन के लिए शर्तें क्या है, पहले जो ऑपरेशन है प्लस के लिए, उस प्लस के लिए तो इस सेट आर को एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। गुणा के लिए यहाँ पे एसोसिएटिविटी यानी कि साहचर्यता का पालन होना चाहिए।
और इसके साथ साथ गुणन की योग पर बंटनशीलता यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए। तो सेट आर को ही हम वलय कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, विस्तृत परिभाषा के साथ जानते हैं। देखिए, कोई अरिक्त समुच्चय सेट आर जिसमें दो द्विचर संक्रियाएं, कोई भी एक अरिक्त समुच्चय आर जो है यहाँ पे सेट आर है, उसमें दो द्विचर संक्रियाएं लेंगे, बाइनरी ऑपरेशंस लेंगे, जिनको हम क्रमशः योग तथा गुणा से प्रकट करेंगे। अब ये इस तरह की दो संक्रियाएं, हमें एक प्लस और गुणा ले लिया, दो बाइनरी ऑपरेशंस ले लिए। अब सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली ऑपरेशन ही है, प्लस है, गुणा है, भाग है, कुछ भी है, घटाना हो सकता है। तो ये ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशंस कब कहलाते हैं? ये ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशन तब कहलाते हैं, देखिए यहाँ पे बाइनरी आप समझ गए हैं, तो दो नंबर लेने पड़ेंगे। द्विचर, द्वि का मतलब दो, और चर कोई भी दो हम नंबर लेंगे। उन दोनों नंबर, क्योंकि चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। हम 2 और 3 ले सकते हैं, 3 और 5 ले सकते हैं, कुछ भी दो एलिमेंट्स लेंगे, उन दो एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, घटाएंगे, जो भी ऑपरेशन है, चूंकि हम जोड़ रहे हैं मान लेते हैं। तो दो एलिमेंट्स लिया, उन दोनों एलिमेंट्स को जोड़ा, उसके बाद जो रिजल्ट मिला है ना जोड़ने के बाद, क्या वो रिजल्ट भी उसी सेट में से आ रहा है वापस जिस सेट से इन दो नंबर्स को लिया था? यदि ऐसे कंडीशंस का पालन होता हो तो ऑपरेशन कोई भी हो, चाहे उस ऑपरेशन को ही हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, समझ गए? तो योग की संक्रिया के लिए यहाँ पे एबिलियन ग्रुप होना चाहिए सेट आर को। एबिलियन ग्रुप होने का मतलब यह है कि योग के लिए साहचर्यता का पालन होता हो, योग के लिए तत्सम अवयव उपस्थित होता हो, योग के लिए प्रतिलोमी अवयव का भी अस्तित्व होना चाहिए, और साथ साथ योग के लिए क्रम विनिमयता का पालन भी होना चाहिए। तो योग के लिए एबिलियन ग्रुप कब होगा? जब सबसे पहले उसमें साहचर्यता का पालन होता हो। साहचर्यता का मतलब यह है कि कोई भी 3 एलिमेंट्स लेंगे जो भी सेट दे रखा है, चूंकि आर को ही वाले बताना है इसलिए आर से ही 3 एलिमेंट्स हमने लिए, ए और बी और सी। योग की साहचर्यता का पालन होने का मतलब यह है कि इस कंडीशन का पालन होता हो, ए बी और सी के स्थान पे आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो भी आप जो भी मान लेंगे 3 कोई भी एलिमेंट्स, उनके लिए इस कंडीशन का पालन होना चाहिए। इस तरफ की वैल्यू इस तरफ की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। आप कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लीजिए, हर बार यदि ऐसा होता हो तो हम कहते हैं कि योग के लिए साहचर्यता है, यानी एसोसिएटिविटी है। ठीक है, तो इस तरफ की वैल्यू इस तरफ की वैल्यू के बराबर ही तो आएगी। देखिए, आप ए और बी को जोड़िए, फिर उसके साथ सी को जोड़ दीजिए, वो बराबर ही तो आएगा। ए को जोड़ दीजिए बी और सी की जोड़ के साथ। अब पहले किसको किसके साथ जोड़ रहे हैं, किसको किसके साथ बाद में जोड़ रहे हैं, जोड़ तो ही रहे ना, तो रिजल्ट तो वही आना है। तो साहचर्यता योग के लिए तो होगी, समझ गए ना? सेट आर से एलिमेंट्स लेंगे तो योग के लिए साहचर्यता होगी। उसके बाद तत्समक अवयव क्या होता है? तत्समक अवयव का मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? किसी भी सेट के लिए, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए, तो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो, उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वो ऐसा एलिमेंट होता है जिसको बाकी एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करने पर बाकी एलिमेंट का जो भी मान होगा उस मान की वैल्यू में डिफरेंस नहीं आए। ए था तो ए का ए रह जाए, क्योंकि यहाँ पे योग है, योग के लिए कर रहे हैं, तो योग का मतलब जोड़ना है, और जोड़ने में हमें पता है किसी भी एलिमेंट के साथ 0 को जोड़ें तो रिजल्ट नहीं बदलता है। ठीक है, गुणा में क्या हो जाएगा? देखिए, गुणा किसी भी एलिमेंट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका किसी भी एलिमेंट के साथ गुणा कर रहे हैं तो रिजल्ट वही रहेगा? गुणा के लिए 1 होता है, 1 का किसी भी के साथ गुणा करिए वही आएगा रिजल्ट, जबकि योग के लिए जो है वो 0 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उस सेट आर में 0 उपस्थित होना चाहिए। तीसरा है प्रतिलोमी अवयव। प्रतिलोमी अवयव का मतलब है उल्टा अवयव। हर एक एलिमेंट ए के लिए बी एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको उसके साथ जोड़ने पर आइडेंटिटी आ जाए, तो उस एलिमेंट को जो उसके साथ जोड़ने पर आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है उसको हम प्रतिलोमी अवयव कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक एलिमेंट ए ले लिया, उसका प्रतिलोमी बी ऐसा उसमें होना ही चाहिए जिसको उसके साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी का मतलब है उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी, क्योंकि हम प्लस के लिए एबिलियन ग्रुप देख रहे हैं तो आइडेंटिटी बी प्लस का होगा, यानी कि 0 होना चाहिए। तो ए को बी के साथ जोड़ने पर 0 आ जाना चाहिए। ए के स्थान पे मान लेते हैं 2 है, तो 2 के साथ ऐसा आप किसको जोड़ेंगे ताकि 0 आ जाए? बताइए, 2 के साथ किसको जोड़े ताकि 0 आ जाए? 2 के साथ -2 को जोड़ने पर 0 आ जाता है। तो 2 का प्रतिलोमी अवयव कौन है? -2 है, और -2 का कौन है? 2 है, समझ गए ना? तो इसी तरह से योग के लिए यहाँ इनवर्स एलिमेंट ही उसी सेट आर में उपस्थित होना चाहिए और हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या है? R4 है योग क्रम विनिमयता। योग क्रम विनिमयता का मतलब है कि क्रम बदल के जोड़ें तो भी रिजल्ट नहीं बदले। ए को बी के साथ जोड़ें या फिर बी को ए के साथ जोड़ें, रिजल्ट तो इक्वली आना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन का पालन होता हो तो हम कहते हैं कि इस आर के लिए एबिलियन ग्रुप की सारी कंडीशंस का पालन हो रहा है। योग यहाँ पे 2 संक्रिया है, प्लस के लिए देख रहे हैं, तो प्लस के लिए यहाँ पे एबिलियन ग्रुप की सारी कंडीशंस का पालन होता है। एबिलियन ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशंस हैं। योग के लिए साहचर्यता, तत्समक अवयव होना चाहिए, प्रतिलोमी अवयव होना चाहिए और योग क्रम विनिमयता होनी चाहिए। 4 कंडीशंस का यहाँ पे पालन हो रहा हो तो योग जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके लिए सेट आर क्या है?
एबिलियन ग्रुप है। तो एबिलियन ग्रुप यहाँ पे हो गया। इसके साथ साथ वलय होने के लिए, किसी भी सेट आर को वलय होने के लिए गुणा के लिए भी उसमें साहचर्यता होनी चाहिए। गुणा के लिए साहचर्यता का मतलब है जिस तरह की कंडीशन प्लस में थी उसी तरह की गुणा में भी हो जाएगी। ठीक है, वहां पर जोड़ रहे थे, यहाँ गुणा कर देंगे। तो तीन एलिमेंट्स कोई भी हम जिस तरह से हमने प्लस में लिए थे साहचर्यता करने के लिए कि पहले इनको इनके साथ जोड़ें या इनको इनके साथ जोड़ें, रिजल्ट तो इक्वल आना चाहिए दोनों तरफ। तो ठीक इसी तरह से तीन एलिमेंट्स यहाँ लेंगे और इनका रिजल्ट देखेंगे कि इस तरफ के रिजल्ट का मान इस तरफ के रिजल्ट के बराबर आना चाहिए। ए बी और सी के स्थान पे कुछ भी जो भी आर में से कोई भी तीन एलिमेंट्स ले लिए और हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होना ही चाहिए, तभी कहते हैं कि गुणन के लिए साहचर्यता है। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो मतलब होना चाहिए जिसके लिए इस तरह की कंडीशन का पालन नहीं होता हो। तो ए का गुणा बी और सी के गुणा से जो रिजल्ट मिले उसके साथ करें, ये बराबर आना चाहिए। ए और बी का पहले गुणा करते हैं, उसके साथ सी का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन है गुणा के लिए योग पर बंटनशीलता। गुणा के लिए योग पर बंटनशीलता यानी गुणा की योग पर बंटनशीलता यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी के नियमों का पालन होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिविटी नियमों का पालन होने का मतलब यह है कि बी और सी के योग के साथ किसी एलिमेंट ए का गुणा करें, कोई भी तीन एलिमेंट्स ए और बी और सी ले रहे हैं हम, तो बी और सी के योग के साथ ए का गुणा बार कॉस्ट करके कर रहे हैं बार, तो इसका मतलब है ए का गुणा बी के साथ भी है और सी के साथ भी है, तो ए गुणा बी और ए गुणा सी कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे बी और सी जो है वो राइट हैंड साइड में पड़ा है इसलिए इसको दक्षिण बंटनशीलता कहते हैं। समझ गए, राइट डिस्ट्रीब्यूट लॉ, राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूट लॉ। और बी और सी जो है वो यदि लेफ्ट हैंड साइड में पड़े हो तो इसको हम कहते हैं वाम बंटनशीलता यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉ। तो इस तरह की कंडीशंस का पालन होता हो किसी भी सेट अरिक्त समुच्चय आर में, तो हम कहते हैं सेट जो है अरिक्त समुच्चय आर जो है वो वलय है। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक अरिक्त समुच्चय आर जो है उसमें दो द्विचर संक्रियाएं प्लस और गुणा होगी। द्विचर संक्रिया का मतलब ऐसा ऑपरेशन जो रिजल्ट वापस उसी सेट में देता हो। ठीक है, तो दो ऑपरेशन हमने ले लिए प्लस और गुणा, ये हम पहले कह चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए। समझ गए, तो रिजल्ट तो हर बार उसी सेट में से आएगा। यहाँ पे प्लस के लिए तो क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप वाली सारी कंडीशंस का पालन होता हो। गुणा के लिए क्या होना चाहिए, साहचर्यता का पालन होना चाहिए। और गुणन की योग पर बंटनशीलता होनी चाहिए यानी कि डिस्ट्रीब्यूट लॉ पालन करने चाहिए यहाँ पे। तो सेट आर जो है यदि उपयुक्त सभी शर्तों का पालन करें तो सेट आर एक वलय होगा और वलय को इस तरह से लिखते हैं, आर प्लस और गुणा दोनों के साथ लिखा जाता है इस तरह के कोष्टक में। ठीक है, अब हम जानते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स के वलय के बारे में। तो कुछ विशेष प्रकार के वलय कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है क्रम विनिमय वलय यानी कम्यूटेटिव रिंग। दूसरा होता है इकाई सहित वलय यानी कि रिंग विद यूनिटी, जिसको तत्समकी वलय भी कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी रिंग भी कहते हैं। और एक होता है शून्य भाजक सहित वलय यानी रिंग विद जीरो डिवाइजर। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर भी होती है यानी शून्य भाजक रहित वलय। और विभाजन वलय यानी कि डिवीजन रिंग भी होती है और बूलियन वलय भी होती है। तो इन सभी वलय के बारे में विस्तृत रूप में हम आने वाले अलग अलग वीडियोज में जानेंगे। तो आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज को बनाने के लिए हमें एनर्जी मिले। और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हम इन पर वीडियोज डालेंगे आपको सूचनाएं मिल जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद। आज की इस वीडियो को इतना ही।